बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वो खदशा जनाब अपने अंजाम को पहुंचा जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच को लेकर सुपर 8 मरहले में जाहिर किया जा रहा था। प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो, जहां पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ग्रुप ए में 15 फरवरी को होने वाला मुकाबला बारिश की पेशगोई के बावजूद मुकम्मल हुआ। बारिश नहीं हुई, बादल नहीं बरसे और प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में बड़ी तादाद में पाकिस्तान और भारत के चाहने वालों ने इस मैच को विटनेस किया। भारत की टीम ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दी। अगरचे इस फतह और इस नाकामी का अब तक जो है वो तस्करा किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, बट अब ये टूर्नामेंट आगे बढ़ गया है। 20 टीमों का ये टूर्नामेंट सिमट कर 8 टीमों तक महदूद रह गया है। 12 टीमें जिसमें वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है अपने घर को लौट चुकी हैं और अब ये टूर्नामेंट जनाब जिन 8 टीमों तक महदूद है, 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप में 2009 की चैंपियन पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इंग्लैंड है एंड न्यूजीलैंड है और ग्रुप बी में वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका और डिफेंडिंग चैंपियन भारत की टीम है। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच बारिश की वजह से नहीं हुआ और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट अवॉर्ड कर दिया गया है। पाकिस्तान की टीम के लिए ये अहम मुकाबला था। अगले मरहले में जाने के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमों को जनाब इस मैच में फतह दरकार थी, लेकिन किस्मत दोनों की ही मौसम के सामने नहीं चल सकी और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट पर इत्तफा करना पड़ा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस टूर्नामेंट में अंडर 19 वर्ल्ड कप की तरह टीमें जो है वो पीछे से पॉइंट लेकर कैरी कर नहीं रही हैं और इसीलिए ये मैच जो बारिश की वजह से नहीं हुआ, दोनों टीमों का नेट रन रेट जो है वो एक एक पॉइंट के बावजूद जो है वो स्टिल अपनी जगह मौजूद है। किसी को किसी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए आने वाले दोनों मैच बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान टीम को अब अपना अगला मैच जनाब 24 तारीख को ठीक 2 दिन के बाद पाली केले में खेलना है और इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का यहाँ पर मुकाबला है और इंग्लैंड जब पाकिस्तान के साथ मैदान में उतरेगी तो वो श्रीलंका के साथ मैच खेल चुकी होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान आखिरी मैच जनाब 28 तारीख को मेज़बान श्रीलंका के साथ पाली केले में ही खेलेगा और ये दोनों मैच पाकिस्तान के लिए अहमियत के हामिल हैं। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, टूर्नामेंट में रहना है, तो यहाँ जीत पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। उसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। सेम यही फार्मूला न्यूजीलैंड के ऊपर भी अप्लाई होता है, जो कि इस टूर्नामेंट की एक अच्छी टीम है, मुश्किल टीम है। उनके भी इन्हीं 2 टीमों के साथ मैच बाकी हैं और अगर दोनों ही टीमों ने अपने अगले आने वाले 2 मैच जीत लिए तो फिर इंग्लैंड और श्रीलंका उनके लिए ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ वो इतनी आसान है नहीं। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अपने अगले मैच में इंग्लैंड को शिकस्त दे और न्यूजीलैंड अपने अगले मैच में श्रीलंका से हार जाए। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि फिर पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है वो जनाब बहुत ही अहमियत का हामिल हो जाएगा और हर सूरत में पाकिस्तान को उस मैच में कामयाबी हासिल करना होगी उस सूरत में अगर श्रीलंका की टीम जो है बैक टू बैक इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब रहती है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जा भी सकती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि न्यूजीलैंड का भी एक ही पॉइंट होगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है उसको नेट रन रेट का मसला दरपेश हो सकता है। तो एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंग्लैंड को हराए और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो श्रीलंका को हरा दे। फिर पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच जो है वो अहमियत का हामिल हो जाएगा। पाकिस्तान के जनाब 3 पॉइंट होंगे, श्रीलंका के 2 पॉइंट होंगे अगर वो इंग्लैंड को हराते हैं और फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सारे सिनेरियो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा डिस्कस चीज़ हो रही है वो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन को लेकर हो रही है। पाकिस्तान टीम में आज टॉस जीतने के बाद भी एक बॉल नहीं फेंकी गई और एक चीज़ जो यहाँ पर समझने वाली है कि पाकिस्तान टीम किस सोच के साथ, किस अप्रोच के साथ ये टूर्नामेंट खेल रही है।
क्योंकि अगर मैच हो जाता, एक लम्हे पर इस बात के इम्कान मौजूद थे कि 12 ओवर फी इनिंग का ये मैच होगा। अगर ऐसा होता तो फिर पाकिस्तान के पास इस मैच में फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। दूसरी तरफ जो हमने टीम में तब्दीली की वो बड़ी हैरानकुन थी। हमने जनाब फ़खर ज़मान को इन किया, ख्वाजा नाफे को आउट किया, और आज अगर बारिश की वजह से मैच में ओवर रिड्यूस होते, जो नहीं हुए क्योंकि मैच वॉश आउट हो गया। फिर सवाल ये है कि एक दिन पहले माइक हसन आकर कह रहे थे कि बाबर आजम का इस फॉर्मेट की क्रिकेट में स्ट्राइक रेट वर्ल्ड कप में 100 है, और हमने इसीलिए उनको नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए नहीं भेजा, नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए नहीं भेजा कि सिचुएशन डिमांड नहीं कर रही थी। तो फिर सवाल यहाँ पर यही उभर रहा है कि आपके 3 नंबर तो फिक्स हैं, साइम, साहबजादा फरहान एंड कैप्टन सलमान अली आगा। अगर 12 ओवर फी इनिंग का मैच होता तो फिर यहाँ पर आप नंबर 4 पर फ़खर को बैटिंग करने के लिए भेजते, नंबर 5 पर उस्मान आते, नंबर 6 पर शादाब आते, फिर फ़हीम अशरफ हैं, फिर नवाज़ हैं। तो ऐसे में फिर बाबर को टीम में रखने की वजह तौजी समझ से बाहर है, और बाबर को आपने टीम में रख कर जो है वो अपना एक बॉलिंग ऑप्शन जो है वो कम किया। तो यहाँ पर जो सवालात हैं, जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी जो सवालात उठा रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई इबाहम मौजूद नहीं है कि हमारी टीम किस सोच के साथ, किस अप्रोच के साथ आगे जा रही है। आई डोंट नो, बट ये जो तनकीद है, ये जो सवालात हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद हैं और रहेंगे। बहरहाल पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड का मैच था वो नहीं हुआ, और वर्ल्ड कप में बाहमी मुकाबलों में पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के साथ वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन आज पाकिस्तान के लिए मुश्किल मैच था, और प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में ये मैच हो नहीं सका, और पाकिस्तान की टीम को 1 पॉइंट पर इत्तेफाक करना पड़ा। टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए ऑन भी है, टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए अब मुश्किल भी हो गया है, और अब इस टूर्नामेंट में आपके पास ज़्यादा सोचने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोगों का शायद ये ख्याल हो कि जो टीम सिलेक्शन हमारी है, उस टीम सिलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि जनाब न्यूजीलैंड से इस मैच में हारने से बेहतर है कि 1 पॉइंट हमने शेयर कर लिया, दैट्स इनफ। ठीक है, ये बात किसी हद तक जो है वो मानी जा सकती है, बट क्या मैच होना चाहिए था? मैच होता तो हमारे दावों की जो कलई थी कहीं वो खुल तो नहीं जाती? क्या हम इस आधी टीम के साथ न्यूजीलैंड को पकड़ सकते थे? न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर जो है वो फायर करने वाला है। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि जो हमारा सबसे कामयाब बॉलर है T20 क्रिकेट का, जिसने हालिया अरसे में पाकिस्तान टीम को राहत दी है, पाकिस्तान टीम को विकटें दी हैं, पाकिस्तान टीम को पार्टनरशिप ब्रेक करके दिए हैं, पाकिस्तान टीम को रन्स रोक के दिए हैं, मिस्ट्री स्पिनर अपराध, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? कभी आप सुफियान मुकीम को उनकी जगह खिला देते हैं, कभी आप नवाज को उनके ऊपर तरजीह दे देते हैं, कभी आप शादाब को उनके ऊपर खिला देते हैं। आई डोंट नो वाई। ये सोच और ये अप्रोच आपको कहाँ लेकर जाएगी? अब उस्मान तारिक आ गए हैं तो आपने अबरार को बाहर बैठा दिया। आपको अपने परमानेंट बॉलर के साथ क्या ये अप्रोच दिखानी चाहिए? आप ये चीज़ें करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ी हैरानकुन है। बहरहाल ठीक है, हेल्म ऑफ अफेयर्स माइक हसन देख रहे हैं, वो स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, बट चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं, और उन वाज़ेह चीज़ों में एक सवाल जो अपनी जगह पर मौजूद है वो यही है कि जनाब ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? और ये सवालात अपनी जगह जो हैं वो बिल्कुल वजह हैं, और इससे आप बिल्कुल पहलू तही नहीं कर सकते। बहरहाल अगर इन तमाम बातों को साइड में रखकर अब इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के इम्कानात की बात करें, वो अपनी जगह मौजूद हैं, और उन इम्कानात में पाकिस्तान के लिए सेफ साइड तो यही होगी कि पाकिस्तान इंग्लैंड और श्रीलंका को पाली किले में 24, और उसके बाद ग़ालिबन 24 को मैच है हमारा, जी बिल्कुल 24 को, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ICC T20 वर्ल्ड कप में अब हमारे 2 ही मैच रह गए हैं, और इन 2 मैचों में हमने इंग्लैंड और मुकाबला करना है श्रीलंका के साथ। तो पाकिस्तान टीम के लिए ये इक्वेशन जो है वो क्या रहती है और क्या नहीं रहती पाकिस्तान टीम के लिए, अब किसी हद तक जो है वो मामला काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। आसान भी आप कह सकते हैं। 24 तारीख को आप इंग्लैंड के साथ और 28 तारीख को आप श्रीलंका के साथ मैच खेल रहे हैं, और इस दौरान इस ग्रुप में जो है वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स जो है वो हो चुकी होंगी। तो कुछ सिनेरियो, कुछ हिकमत अमली, कुछ तनकीद,
कुछ बर्दाश्त और कुछ मनसूबाबंदी पर आज के इस वीडियो में हमने बात की। आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।